वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम पदार्थ विज्ञान के टॉपिक दर्शन को बहुत ही शॉर्ट में टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात वह शास्त्र या फिर वेद जो हमें देखने की शक्ति या किसी भी चीज को समझने की शक्ति की ये अच्छा है या बुरा है यह प्रदान करता है, वह दर्शन कहलाता है। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन मीन्स द वन हु बिलीव इन गॉड, वेद एंड शास्त्र एटसेट्रा। मतलब आस्तिक दर्शन वह होता है जो भगवान, परमात्मा, वेद या फिर शास्त्र ग्रंथ आदि में विश्वास रखता है और इनके कहे गए वचनों के हिसाब से ही चलता है। आस्तिक दर्शन के 6 सब टाइप्स बताए गए हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। अब हम सारे दर्शनों को टेबुलर फॉर्म में कंपेयर करके पढ़ते हैं। पर्याय: न्याय दर्शन का अन्वीक्षिकी, वाद विद्या, तर्क विद्या। वैशेषिक दर्शन का औलुक्य दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय। सांख्य दर्शन का शिष्ट तंत्र। योग दर्शन का सशेश्वर सांख्य। मीमांसा दर्शन का पूर्व मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा और कर्म मीमांसा। वेदांत दर्शन का उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। प्रवर्तक: प्रवर्तक का मतलब होता है इन दर्शनों को आगे बढ़ाने में या स्टार्ट करने में किसका योगदान रहा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी और वेदांत दर्शन के वेद व्यास या फिर बादरायण। उद्देश्य का मतलब है कि दर्शनों का मेन मोटिव क्या था। न्याय दर्शन का उद्देश्य था वस्तु तत्व, अध्यात्म व अधिभूत को जानने व समझने की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था गॉड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना। वैश्विक दर्शन का उन पदार्थों की विवेचना करना जिनके मध्य जीवन पनपता व फूलता है, तत्व ज्ञान कराना मुख्य उद्देश्य है। वैश्विक दर्शन का उद्देश्य था उन चीजों के बारे में जानना जिसके आसपास हमारी लाइफ चलती है या फिर जीवन चलता है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य अधिभूत के अंतिम स्तर तक विवेचना करना, साथ ही अध्यात्म व अधिभूत के संबंध को स्पष्ट करना। सांख्य दर्शन का उद्देश्य था कि गॉड के बारे में लास्ट स्टेज तक हर एक चीज के बारे में जानना और जो स्पिरिचुअलिटी है और गॉड है इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको स्पष्ट करना। योग दर्शन का उद्देश्य अध्यात्म व अधिभूत का साक्षात्कार की प्रक्रियाओं का उपादान करना। योग दर्शन का उद्देश्य था कि किस तरीके से हम अध्यात्म और अधिभूत को महसूस कर पाए या फिर उसका साक्षात्कार कर पाए। मीमांसा दर्शन का उद्देश्य मनुष्यों के कर्तव्यों की व्यवहारिक दृष्टि से व्याख्या करना मुख्य उद्देश्य। मतलब मनुष्य के संसार में क्या कर्तव्य है उनके बारे में जानना और उसकी व्याख्या करना। वेदांत दर्शन का समस्त विश्व को विधाता परब्रह्म का स्वरूप बताना एवं उसके ज्ञान साधनों की प्रेरणा देना। वेदांत दर्शन समस्त विश्व का विधाता यानी समस्त विश्व को प्रकट करने वाला ब्रह्मा को मानता था, तो उनके साधनों के हिसाब से या फिर उनके ज्ञान के हिसाब से दुनिया को चलाना या फिर उसकी प्रेरणा देना। मुख्य विचार यानी कि किस पॉइंट पर मेन फोकस करता है। प्रमाणी अर्थ परिश्रम न्यायम। न्याय दर्शन अलग अलग प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना इसका मुख्य विचार है। वैश्विक दर्शन कणाद का परमाणुवाद व विशेष पदार्थ सर्वदा अन्य दर्शनों की अपेक्षा वैशिष्ट का आधान करता है। मतलब वैश्विक दर्शन के हिसाब से जो यह सृष्टि है उसका निर्माण छोटे छोटे अणुओं के से मिलने पे हुआ है, या वैश्विक दर्शन का मुख्य विचार है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में जगत का सृष्टा नहीं है अपितु प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। सांख्य दर्शन कहता है कि यह जो जगत है उसकी
उत्पत्ति या फिर उसका जो फॉर्मेशन है वह प्रकृति से हुआ है। योग दर्शन का मुख्य विचार योगाश्रित वृद्धि निरोधा, अर्थात योग करने से जो भी हमारे चित्त, मन या फिर शरीर की जितनी भी वृत्तियां हैं उनसे उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। मीमांसा दर्शन का मुख्य विचार कर्तव्य प्रधान है, कर्म के अनुसार फल होता है, ईश्वर फल नहीं देता। मीमांसा दर्शन मानता है कि जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उसी के हिसाब से हमें फल मिलेगा, भगवान कोई भी फल या फिर कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं। वेदांत दर्शन का मुख्य विचार ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, मतलब केवल ब्रह्म में ही सत्य है और यह सारा जो जगत है वह मिथ्या है या फिर झूठ है। वाद न्याय दर्शन असत्कार्यवाद को या फिर पिठरपाद को मानता है। असत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद और पीलूपाद को मानता है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद और परिणामवाद को मानता है, अर्थात कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है। योग दर्शन भी सत्कार्यवाद और परिणामवाद को मानता है। मीमांसा दर्शन किसी भी बात को नहीं मानता और वेदांत दर्शन विवर्तवाद को मानता है, जिसका अर्थ होता है कि यह जितनी भी चीज हम देख रहे हैं यह केवल एक मिथ्या है। प्रमाण प्रमाण का अर्थ होता है कि किन किन प्रमाणों के द्वारा प्रूफ, किन किन प्रमाणों को लेकर अपनी बात को सिद्ध करता है। तो न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण को मानता है। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। योग दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त या फिर आगत। मीमांसा अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। और वेदांत श्रुति को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानता है, मतलब जो हमने सुना है वही श्रेष्ठ प्रमाण है। इन सब प्रमाणों के बारे में हम इंडिविजुअली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज श्रेणी। न्याय दर्शन त्रैतवाद को मानता है, अर्थात जगत, जीव और ईश्वर। वैशेषिक दर्शन भी त्रैतवाद को मानता है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद को मानता है, अर्थात जगत और जीव। योग दर्शन त्रैतवाद को मानता है। मीमांसा दर्शन भी त्रैतवाद को मानता है और वेदांत दर्शन एकत्ववाद को मानता है, मतलब सिर्फ ब्रह्म। इंद्रिय स्वरूप, अर्थात जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो न्याय दर्शन भौतिक जगत की उत्पत्ति को भौतिक मानता है। वैशेषिक दर्शन भी भौतिक मानता है। सांख्य दर्शन अहंकार से जगत की उत्पत्ति मानता है, सृष्टि उत्पत्ति। योग दर्शन ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और मीमांसा दर्शन ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। वेदांत दर्शन भी भौतिक इंद्रिय स्वरूप को मानता है। पदार्थ, न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं? नव्य न्याय ने 7 और पुराण न्याय ने 16 पदार्थ माने। वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष और समवाय यह 6 पदार्थ माने हैं। सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं। योग दर्शन ने 26 तत्व माने हैं। मीमांसा दर्शन ने प्रभाकर मत अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, समान, परतंत्र, शक्ति और सादृश्य, और कुमारिल भट्ट के अनुसार 2 भाव और अभाव माने हैं। और वेदांत दर्शन ने भी 2 पदार्थ माने हैं, आत्मरूप और अनात्म रूप। नेक्स्ट इज नास्तिक दर्शन। The one who does not believe in Ved and Shastra but follow their own rules, मतलब नास्तिक दर्शन के हिसाब से वेद और शास्त्र में लिखी हुई बातों को यह नहीं मानता है, बल्कि ये अपने रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो करता है। The 3 subtypes of नास्तिक दर्शन are चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बुद्ध दर्शन। अब हम नास्तिक दर्शन को टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन के पर्याय लोकायतन, जड़वाद, देहात्मवाद और बाहर होता है। जैन दर्शन का आरहंत दर्शन और बौद्ध दर्शन का तथागत दर्शन। तथागत भगवान बुद्ध का एक नाम था। प्रवर्तक चार्वाक दर्शन के महर्षि चार्वाक, जैन दर्शन के वर्धमान महावीर और बौद्ध दर्शन की गौतम बुद्ध। ये सिद्धांत को क्या मानता है? चार्वाक यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहश्च पुनरागमन कुतः, अर्थात यह मानता है कि
जब तक जियो सुख से जियो, भले ही तुम्हें ऋण लेकर ही अपने सुखों को पूरा क्यों ना करना पड़े, क्योंकि यह जो देह है वह भूमि में मिल जाएगी और दोबारा इस धरती पर पुनरागमन संभव नहीं है। जैन दर्शन शादात के सिद्धांत को मानता है। शादात का अर्थ होता है जो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। बौद्ध दर्शन सर्वम क्षणिकम क्षणिकम को मानता है, अर्थात संसार सुख दुखमय है और दुख की निवृत्ति निर्वाण या फिर मोक्ष है। प्रमाण चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसका कहना है कि जो चीज देखी गई हो केवल वही सत्य है। जैन दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को मानता है। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानता है। चार्वाक दर्शन किसी भी बात को नहीं स्वीकार करता। जैन दर्शन अनेकात्मवाद को मानता है और बौद्ध दर्शन क्षणभंगुरवाद को मानता है या फिर असत्कारवाद भी मान्य होता है। क्षणभंगुरवाद का मतलब है कि कोई भी चीज इस संसार में क्षण भर के लिए आती है और सभी चीज नाशवर है। मुख्य बिंदु चार्वाक दर्शन के मुख्य बिंदु है, चार महाभूतों से सृष्टि उत्पत्ति को मानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को यह नहीं मानता। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुषार्थ, मृत्यु ही मोक्ष है और काम ही पुरुषार्थ है, अर्थात यह मोक्ष को अलग से कुछ नहीं मानता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वही मोक्ष है और जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वही पुरुषार्थ है। सांसारिक सुख स्वर्ग है और सांसारिक दुख नरक है। चार्वाक दर्शन के अनुसार जितने भी हम सुख भोगते हैं वह स्वर्ग होते हैं और जितने भी हम दुख भोगते हैं वह नरक। जैन दर्शन के अनुसार मुख्य बिंदु है, यह छह द्रव्य को मानता है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के तीन उपाय बताए गए हैं जिसको हम रत्न त्रय भी बोलते हैं। सम्यक दर्शन यानी सही प्रकार से दर्शन होना, देखना, सम्यक प्रकार से ज्ञान होना और सम्यक चरित्र। यह मोक्ष को ही निर्माण रूप में स्वीकारता है और तीर्थंकर को मानता है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। तीर्थंकर अर्थात जो इस धर्म के प्रवर्तक होते गए उन्हीं को मानता है, उनके अनुसार चलता है, अलग से भगवान को नहीं मानता। बौद्ध दर्शन चार द्रव्य माने गए हैं, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। यह चार संप्रदाय में डिवाइडेड है। वैभाषिक जिसको हम बाहर प्रत्यक्षवाद बोलते हैं, श्रुतांतिक जिसको बाहर आंतरिकवाद बोलते हैं, योगाचार, विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार जगत प्रतीक समुत्पाद पर आधारित है, अर्थात यह जो जगत है वह किसी भी इसका अर्थ है कि जगत में जितनी भी घटना है वह एक दूसरे पर आधारित होती है और वह क्षण भर के लिए होती है। कार्य कारण सिद्धांत को भी यह मानता है। थैंक यू सो मच।